वेलकम स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है विवोक ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। मैं हूं भुवनेश्वर श्रीमाली और जैसा कि मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को? मैं आपको पढ़ा रहा हूं इनकम टैक्स। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी व्यक्ति के जो निवास स्तर होता है, निवास स्तर के आधार पे हम उसकी टैक्स लायबिलिटी या टैक्स इनकम जो होती है, टैक्सेबल जो इनकम होती है, कर योग्य जो आय होती है, इसकी गणना कैसे करें। आपको वहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं और 5 पॉइंट होते हैं, उसके आधार पर हमने क्या निकाला था, कुल आय का निर्धारण हम लोगों ने किया था। तो हम आज की बात करते हैं, आज की क्लास की बात करते हैं। आज की क्लास में आपको फिर से इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ। आप लोग सोचोगे सर आप हमेशा इंटरेस्टिंग बोलते हो, तो इंटरेस्टिंग है क्या चीज़ है? तो मैं बोलूँगा इनकम टैक्स पूरी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आई फॉर इंटरेस्टिंग और आई फॉर इनकम टैक्स। और दूसरी बात, इस इनकम टैक्स में बात करता हूँ, इसमें आपको हर एक चीज़ की गणना करनी पड़ती है, ठीक है। और गणना किसके आधार पर होती है? गणना किन्हीं रूल्स जो होते हैं, कुछ रूल्स बना रखे हैं, उसी रूल्स के आधार पर आपको क्या करनी पड़ती है? गणना करनी पड़ती है। तो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ स्लैब रेट के बारे में। अब ये स्लैब रेट क्या होती है? आप लोगों ने सुना भी होगा कभी कभार स्लैब रेट के बारे में। जैसे कोई बजट आता है, आपको पता है हर साल प्रति वर्ष केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा बजट की घोषणा की जाती है। जैसा कि मैं बात करता हूँ, इस वर्ष की बात करता हूँ, तो फरवरी माह के अंदर इस साल का बजट आने वाला। उस बजट में क्या होती है? नई नई चीजें होती है, नई नई स्कीम होती है, नई नई योजनाओं के ऊपर बजट बनाए जाते हैं, घोषणाएं की जाती है। वैसे क्या होता है, आयकर में भी, इनकम टैक्स की बात करता हूँ तो इनकम टैक्स में कुछ छूट दी जाती है। सुना होगा आप लोगों ने काफी बार, इनकम टैक्स में उस चीज की छूट दी गई है। नए डिडक्शन में कुछ चेंजेस हुए हैं, कटौतियां वगैरह होती है, वो आने वाली क्लासों में हम पढ़ने वाले हैं कटौतियां क्या होती है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इनकम टैक्स के अंदर स्लैब रेट क्या होती है। अब स्लैब रेट का मतलब क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आय के जो स्रोत बताए थे, आय के स्रोत में मैंने आप लोगों को बताया था 5 प्रकार के जो स्रोत होते हैं, और उसके आधार पर क्या होती है, हमें आय की गणना की जाती है, ठीक है। उन 5 हेड को जोड़ दिया जाता है और उसके बाद क्या जाता है, आपके ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर या आपके ऊपर क्या होती है, टैक्स की लायबिलिटी बनती है। अब जैसे टैक्स की लायबिलिटी बनती है तो फिर देखते हैं कि वो कौन सी स्लैब रेट में आ रहा है। अब स्लैब रेट क्या होती है मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने काफी बार उस चीज को देखा भी होगा। मैं स्लैब रेट की बात कर रहा हूं यहां पे। आज आप उस चीज को ध्यान से देखें और आपको बहुत ही अच्छी चीज सीखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्लैब रेट के अंदर, यदि आपको सामने स्लैब रेट पड़ी हो और आपको आय की जो टैक्स लायबिलिटी की बात करते हैं, कर योग्य राशि की बात करते हैं, तो उसकी गणना कैसे करेंगे, ठीक है। तो स्लैब रेट के बारे में, वैसे आम व्यक्ति जो भी होता है वो स्लैब रेट के बारे में जानता है कि हाँ, इनकम टैक्स ने क्या कर रखा है, इतने लाख तक क्या कर रखी है, छूट दे रखी है, ठीक है। और बाकी आगे की बात करते हैं तो कैसे गणना करते हैं, तो आपके सामने आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। सबसे पहले आपको एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, इनकम टैक्स ने क्या कर रखा कि कैटेगरी बना रखी है, श्रेणियां बना रखी है। अब श्रेणियां कौन कौन सी? इनकम टैक्स ने ये बोल रखा है 60 वर्ष तक की कोई उम्र का कोई व्यक्ति होता है तो उसकी स्लैब रेट अलग होती है। 60 साल से ज्यादा का कोई व्यक्ति होता है लेकिन 80 साल से कम या 80 साल तक की उसकी उम्र है तो उसकी स्लैब रेट अलग चलेगी। और यदि व्यक्ति 80 वर्ष से ज्यादा है, मतलब जो वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आता है, वरिष्ठतम नागरिक जिसको बोलते हैं, यदि वो इस श्रेणी में आ रहा हो तो उसकी स्लैब रेट अलग होगी। कारण क्या है स्लैब रेट अलग अलग होने का? कारण क्या है? क्योंकि आपको नॉर्मली पता है कि आम व्यक्ति जो होता है 60 वर्ष की उम्र तक कोई कुछ न कुछ वो काम करते ही करता है, वो उसके हाथ पैर चलते रहते हैं, तो उस वजह से उसकी इनकम क्या होती है, अलग होती है। 60 साल से ज्यादा बढ़ गया वो, जब वो बुजुर्ग की श्रेणी में आ जाता है तो उस केस में क्या होता है, 60 साल से 80 साल तक की बात कर रहा हूँ, तो उस श्रेणी में क्या होता है, वो थोड़ा पैसा कमाना कम करता है। क्यों करता है? उसका हाथ पैर इतने नहीं चलते हैं, ठीक है। लेकिन 80 साल से ज्यादा होगा तो वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो जाएगा, तो उस केस में आपको पता है कि वो कमा भी नहीं पाता कभी कभी, तो लेकिन उसको कहीं कहीं से इनकम अर्न हो रही है, तो इनकम टैक्स के बोलते वो वरिष्ठतम नागरिक की श्रेणी में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस पर टैक्स कम कर लगाएंगे। तो बात हो रही है इनकम टैक्स की। अब इनकम टैक्स ने क्या कर रखा, हर एक प्रकार की श्रेणी पर, हर एक प्रकार के व्यक्ति पर क्या लगा रखा है, इनकम टैक्स लगा रखा है। तो उसने उस चीज को किस में बांट रखा, स्लैब रेट में बांट रखा है। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा स्लैब रेट की गणना कैसे करते हैं। तो नॉर्मली मैंने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 2 प्रकार के आपको मैंने चीज बता रखी है। आप लोग देखोगे ये भी दिख रहा होगा, आप लोगों को ये भी दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब इसकी गणना कैसे करें? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है स्लैब रेट। इसे समझ लो उसका इनकम टैक्स का एक छोटा बोलूंगा 25% भाग काम हो गया, क्योंकि स्लैब रेट से बनना बहुत भारी चीज होती है इस वजह से। तो मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक कैसे क्या करना है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको इतना सारी चीजें नजर आएगी।
और नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि यदि उस व्यक्ति ने, जैसे मैं बात करता हूँ, मान लो कि आपने 10 लाख रुपए कमाया तो उस पर कितना टैक्स लगेगा। तो इनकम टैक्स में ये चीज़ें रखी कितना उस पर टैक्स लगने वाला है। मैं छोटा सा बता रहा हूँ इसका इंट्रोडक्शन। यदि कोई व्यक्ति, मैं बात करता हूँ नई रेट के बाद, इसको मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ कि आपको इस चीज़ को नहीं पढ़ना है, कंप्लीट याद है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो टैक्स रेट, जो न्यू स्कीम जो चल रही है, हाल फिलहाल जो स्कीम चल रही है बजट से पहले की बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होगा, यदि कोई व्यक्ति 2.5 लाख रुपए तक यानी 2,50,000 रुपए तक सालाना कमाता है, वर्ष में कमाता है, तो उसको कोई टैक्स नहीं चुकाना। क्लियरली लिखा है। यदि 2.5 लाख से तक की इनकम है अपने पास, 2.5 लाख से कम या 2.5 लाख तक उसको कोई अर्निंग होती है, पूरे सबकी जो भी हो रही है वो साल भर की अर्निंग होती है, तो उसको कोई टैक्स नहीं चुकाना। उसके बाद यदि उस किसी व्यक्ति ने 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा कमा लिया लेकिन 5 लाख तक या 5 लाख से कम है, तो उसको 5% की दर से जो भी बनेगा, पैसा बनेगा, उसको 5% की दर से क्या करना पड़ेगा, टैक्स लायबिलिटी उसकी बन जाएगी। नेक्स्ट वन पॉइंट है, यदि किसी व्यक्ति ने 5 लाख रुपए से ज़्यादा लेकिन 7.5 लाख रुपए तक कोई पैसा कमाया है, कोई अर्निंग करी है उसने, वो पांचों हेड की मिला की बात कर रहा हूं मैं, तो उसको 10% की दर से क्या चुकाना पड़ेगा, टैक्स चुकाना पड़ेगा। ये हर व्यक्ति की बात करी जाती है। यहाँ पे व्यक्ति भी आ गया, यहाँ पे एचयूएफ भी आ गया, जो कि हमने आपको बताया था इनकम टैक्स ने किन किन को व्यक्ति माना, वो सभी चीजें इसमें आने वाली है। फिर नेक्स्ट पॉइंट होता है, यदि किसी व्यक्ति ने 7.5 लाख रुपए से ज्यादा लेकिन 10 लाख रुपए तक या 10 लाख रुपए से कम कोई पैसा कमाया है, तो उस केस में उसको 15% की दर से क्या चुकाना पड़ेगा, इनकम टैक्स चुकाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वन पॉइंट होता है, यदि किसी व्यक्ति ने 10 लाख से ज्यादा लेकिन 12,50,000 रुपए तक या 12,50,000 से कम यदि कोई पैसा कमाया है, तो उसको 20% की दर से क्या चुकाना पड़ेगा, इनकम टैक्स चुकाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन होता है, यदि किसी व्यक्ति ने 12.5 लाख यानी 12,50,000 से लगाकर 15 लाख रुपए तक या उससे कम कोई राशि कमाई है, पैसा कमाया है, तो उसको 25% की दर से क्या चुकाना पड़ेगा, इनकम टैक्स चुकाना पड़ेगा। लास्ट और फाइनल, यदि कोई व्यक्ति 15 लाख रुपए से कितना भी, कोई लिमिट नहीं है, 15 लाख रुपए से कितना भी सालाना वर्ष भर में कमाता है, तो उसको 30% की दर से क्या चुकाना पड़ेगा, इनकम टैक्स चुकाना पड़ेगा। नॉर्मली स्लैब रेट आप लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या कहा गया है, इनकम टैक्स की स्लैब रेट है। ठीक है, अभी तक की मैं बात करता हूँ, कर निर्धारण वर्ष 2020-21 की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी बात कर रहा हूँ, तो ये टैक्स रेट आपके सामने आप लोगों को दिख रही होगी। अब बात आती है कि मान लो किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपए कमाए, तो क्या डायरेक्ट ही उसको इस श्रेणी में माना जाएगा, कौन सी श्रेणी में, 10 लाख रुपए तक यदि पैसा कमाता है, क्या उसको डायरेक्ट ही 15% टैक्स चुकाना पड़ेगा। मान लो कि यदि किसी व्यक्ति ने 35 लाख रुपए सालाना कमाया, 35 लाख रुपए सालाना कमाए, क्या उसको डायरेक्ट ही 30% टैक्स चुकाना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सामान्य रूप से हम समझे, यदि सामान्य व्यक्ति को हम पूछते हैं तो नॉर्मली वो क्या बोलता है, हाँ यदि उसने 15 लाख रुपए कमाए तो उसको 30% टैक्स चुकाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टैक्स की गणना कैसे की जाती है एज पर स्लैब रेट। स्लैब रेट के आधार पर टैक्स की गणना कैसे करते हैं, वास्तविक जो टैक्स की गणना होती है वो कैसे होती है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे उस चीज को कैलकुलेट किया जाता है। तो आपको ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, आपको खाली क्या करना है, उस इनकम टैक्स की जो स्लैब रेट है उसको आपको याद रखना है। इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं एक छोटे से उदाहरण के द्वारा, समझे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या मान के चल रहा हूँ, कोई व्यक्ति है, अब वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति कैसे हो सकता है, जैसे कि मैं बात करता हूं मोहित नाम का एक व्यक्ति है, उसने क्या कर रहा है, 10 लाख रुपए सालाना कमाई, 10 लाख रुपए की उसकी आय हुई वर्ष के अंत तक, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है कि मेरे को टैक्स चुकाना, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसकी इनकम लिख देनी है। इनकम हुई उसको 10 लाख की, ये लिखिए 10 लाख, ये 10 लाख मैंने लिख दिया। अब क्या करें, तो सबसे पहले कोई भी टैक्स की गणना करने से पहले सबसे पहले उस व्यक्ति की उम्र देखी जाएगी, उस व्यक्ति की उम्र कितनी है, ठीक है। तो आज भी मैं आज वाली क्लास में आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, उम्र के आधार पर बता रहा हूँ। और उम्र क्या है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ये जो स्लैब रेट मैंने आप लोगों को बताई वो बताई 60 वर्ष तक या 60 वर्ष से कम यदि किसी व्यक्ति की उम्र होती है, तो उसके सामने ये वाली क्या होती है, स्लैब रेट उसके ऊपर लागू हो जाएगी। तो मैं मान के चल रहा हूँ मोहित नाम का कोई व्यक्ति था, उसकी उम्र मान के चल रहा हूँ 40 वर्ष थी, एज कितनी है उसकी, 40 वर्ष है, तो एज लिख दिया मैंने 40 ईयर्स,
उसने सालाना पैसा कमाया, अब उसको निकालना टैक्स कि सर या फिर कोई भी हो गया मेरे को टैक्स कितना चुकाना पड़ेगा। मैं आम व्यक्ति की बात करता हूँ, वो बोलेगा कि यार नॉर्मली क्या होगा, वो क्या बोलेगा 10 लाख कमा रहा हूँ मेरे को, हाँ यार 15% की तरह से, नहीं 10 लाख का 15% कितना हो गया, कितना हो गया 10 लाख का 15%, 1.5 लाख रुपए। क्या उसको 1.5 लाख रुपए टैक्स चुकाना? नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे उस चीज़ की गणना करेंगे। ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, आपको उसको कंसेप्ट को आपको देखना है। तो इसके लिए क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए आपको कहना एक चीज का वर्किंग नोट तैयार कर दिया। वर्किंग नोट का मतलब क्या होता है, उस चीज की अपन गणना करते रहेंगे, आपका काम हो जाएगा इजी, बहुत सरल वे से आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले जो कमा रहा है उसको लिख दो आप, तो अपनी कॉपी में लिख दें कमाया कितना। सबसे पहले उसने कितना कमाया, 10 लाख रुपए कमाया, साइड में लिख दिया 10 लाख रुपए। अब आते हैं अपन इनकम टैक्स की स्लैब रेट के ऊपर। इनकम टैक्स की स्लैब रेट क्या बोलती है? इनकम टैक्स की स्लैब रेट ये बोलती है यदि कोई व्यक्ति 2.5 लाख रुपए तक कोई पैसा चुकाता है उसको कोई टैक्स नहीं चुकाना है। इनकम टैक्स की रेट ये बोलती है। कमाए कितना, 10 लाख रुपए बोला है, तो जैसा कि इसमें बोला है इनकम टैक्स को बोलता है 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं चुकाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.5 लाख हो गया, ये हो गया नील। क्या हो गया, नील हो गया। तो अब जो अपने पास जो टैक्सेबल इनकम बची वो कितनी बची है, 7,50,000 ये इनकम बची है। तो शुरू की बात होगी 2.5 लाख हो गया, काम खत्म। 2.5 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं चुकाना है, मैंने इसका क्या लिख दिया, नील लिख दिया। तो 10 लाख में से 2.5 लाख पे तो कोई टैक्स चुकाना ही नहीं है, तो वो नील हो गया। तो अब जो करी होगी जो राशि बची वो कितनी बची, 7.5 लाख रुपए बची। ठीक है, फिर से वापस सोचते रहे 7.5 लाख तो यहाँ पे आ रहा है डायरेक्टली 10%। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको इनकम टैक्स की स्लैब रेट के साथ चलना है। क्या करना है, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, 7.5 लाख रुपए अपने पास पड़ा हुआ जो टैक्सेबल इनकम है, मतलब अभी भी अपन आगे चल सकते हैं। अब क्या करना है, अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट स्लैब रेट पे आना है आपको। नेक्स्ट स्लैब रेट क्या है, 2.5 लाख से लगाकर 5 लाख तक कोई इनकम अर्न होती है तो उस पर 5% की दर से क्या चुकाना पड़ेगा, टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो आप करेंगे क्या, आपको ज्यादा कुछ करना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। 2.5 लाख से लगाकर 5 लाख, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, जी हाँ, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 2.5 का। 2.5 का मतलब तो 2.5 लाख का इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है। और उस 2.5 लाख पे टैक्स कितना बन रहा है, 5% बन रहा है। तो 2.5 लाख का 5% कितना होता है, इंटू 5%। 2.5 लाख का 5% कितना होता है, 12,500। कंपनी तक तो मैंने ये काम भी कर लिया और मैंने ये काम भी कर लिया। अब कितने बच रहे, देखो 7.5 लाख में से 2.5 लाख पर मैंने टैक्स बना दिया है, कितना बन गया अपने, 12,500 बन गया। तो अभी भी मेरी जो इनकम बच रही है वो कितनी बच रही है, टैक्सेबल 5 लाख बच रही है। आ रही बात समझ में। अब इसको मैं एक अच्छे सही पेज पे मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ में आ जाए कैसे क्या करना, आपको रिवाइज भी हो जाएगा उसी से। देखें आप लोग इसमें कैसे करना आपको। देखो छोटा सा एग्जाम्पल, फिर से मैं इस एग्जाम्पल को फिर से रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ जगह की कमी पड़ गई थी और जगह की कमी को गसर बसर खिचड़ी बन जाएगा। हमको कभी हाल फिलहाल में खिचड़ी नहीं खानी है। खिचड़ी कब खाते हैं, खिचड़ी कब खाई जाती है, जब क्या होता है दाल और चावल की बात करते हैं उससे भरपेट हो जाता है, अपन उब जाते हैं और उसके बाद हम क्या सोचते हैं कुछ नया बनाए, उसके इसमें खिचड़ी बनाई जाती है। तो यहाँ पे तो ये तो स्टार्टिंग है, हाल फिलहाल चावल भात खाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं वापस चीज़ को रिवाइज कर रहा हूँ। एज थी 40, ठीक है, और उसके बाद उसने अर्निंग किया है, इनकम अर्न की है 10 लाख। कंपनी तक मैंने एक छोटा सा वर्किंग नोट तैयार किया था, आपको वर्किंग नोट आपको भी तैयार करना है। वर्किंग नोट जैसे कि मैं लिखा आपको लो इजी पड़ जाएगा। तो सबसे पहले आपको स्लैब रेट को माइंड में चलाना है। क्या करना, स्लैब रेट को माइंड में चलाना है। तो जैसा कि बोला 2.5 लाख रुपए तक माफ, तो आपको क्या बोलना है, 2.5 लाख रुपए तक माफ हो गया। तो मैंने 10 लाख लिखी, या सबसे पहले लिखी 10 लाख, ये हो गया 10 लाख। उसमें से लेस करना है मुझे 2.5 लाख। 2.5 लाख लेस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि उस पर मेरे को कोई इनकम टैक्स नहीं चुकाना, ये नील रेट वाला है। कौन सी रेट वाला है, नील रेट वाला है, तो कोई टैक्स नहीं चुका। तो मेरे पास इनकम जो बची हुई है, टैक्सेबल इनकम जो बची वो कितनी है, 7.5 लाख रुपए। जैसा कि मैंने आपको इसके अंदर बता रखा वैसा 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं चुकाना, तो 2.5 लाख तक मैं कोई टैक्स नहीं चुका रहा हूं। कंपनी तक दिख रहा होगा आपको, अच्छे से दिख रहा, कोई टैक्स मैंने नहीं चुकाया, ये काम मेरा हो चुका है। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि 2.5 लाख से ज्यादा लेकिन 5 लाख रुपए तक
तो मैंने आपको क्या बोला, इन दोनों के बीच का आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकाला है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 2.5। 2.5 लाख रुपए हुआ। 2.5 लाख पर आप टैक्स कितना चुका होगा, 5% चुका होगा। डायरेक्ट आपको नहीं चुकाना है, आपको इस चीज की गणना करनी पड़ेगी। तो 2.5 लाख तक बात हो गई 5% वाली। तो वापस वही वाली बात है, नेक्स्ट जो 2.5 लाख हो रहा है, नेक्स्ट जो 2.5 लाख रुपए हो रहा है उस पर आपको क्या करना है, उस पर आपको 5% की दर से क्या चुकाएंगे, टैक्स चुकाएंगे। पीछे भी जैसे आप लोगों ने देखा उस हिसाब से। तो कैसे क्या कर देंगे, अब आपको टैक्स करना ऐसा कर रहे हैं, इधर टैक्स, यहाँ इधर आप टैक्स लिख दें, इधर आप लिख दें टैक्स अमाउंट। तो उससे क्या होगा, आपको इजी में समझ में आ जाएगा, क्लियर पिक्चर क्या है इसकी। टैक्स अमाउंट क्या है, पहला पॉइंट में तो है क्या, 0, जिसको नील कहते हैं, पहले से पहला मिल गया। ठीक है, दूसरा बात करते हैं। दूसरा ये क्या बोल रहा है कि 5% की दर से आपको क्या लगाना है, टैक्स लगाना है। तो उसकी मैंने आपको कैसे बताई, दोनों के बीच का अंतर, उसमें पीछे मैंने आपको बताया दोनों के बीच के अंतर आपको निकालना है। मैंने दोनों के बीच का अंतर यहाँ पे निकाल दिया था। इसके और इसके बीच का अंतर कितना आ रहा था, 2.5 लाख आता। उस 2.5 लाख पे आपको टैक्स कितना चुकाना, 5%। तो यहाँ पे फिर से मैं आता हूँ तो यहाँ पर आ गया, उस 2.5 लाख पे मुझे कितना टैक्स बन रहेगा अपना, 5% का बन जाएगा। तो 2.5 लाख का 5% जो होता है वो होता है 12,500। कैलकुलेशन करके आपको देखना है, कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। 2.5 लाख का 5% कितना होता है, 12,500 होता है। चलो ठीक है, यहाँ तक काम हो गया, ये भी 5% वाला भी हो गया। अभी भी मेरे पास इनकम जो बची, टैक्सेबल इनकम, वो कितनी बच रही है, 5 लाख बच रही है। 2 काम हो गए। और वापस मैं उस स्लैब रेट पे ऊपर आता हूँ और फिर देखता हूँ और क्या बच रहा है मेरे पास। फिर मैं देखता हूँ यहां तक काम मेरा खत्म हो चुका है, कंप्लीट यहां तक। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ये बोल रहा है नेक्स्ट ये बोलता है कि आपको ये बोल रहा है कि 2.5 से 5 अपना हो चुका है। फिर आता 5 से 7.5, 5 से 7.5 तक आपको 10% की दर से क्या चुकाना पड़ेगा, टैक्स चुकाना पड़ेगा। आ रहा है 10% तक, 5 से 7 की भी 7.5 के बीच में आ रहा है। अब इसका क्या करेंगे अपन, सबसे पहले वही वाली बात है, सबसे पहले हम इसका निकालेंगे अंतर। सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं, इसका अंतर निकालने वाला है। कैसे निकालेंगे, ये 7.5 लाख है, यहाँ पे ये 7.5 लाख है, ये मिस्टेक हो गया, 7.5 लाख है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर आ रहा है, ये भी 2.5 आ रहा है। देखो आप 2.5 लाख क्या आ रहा है, 2.5 लाख कवर कितना % टैक्स है, 10%। फिर से अपन पीछे की तरफ आते हैं और वहां पे इस चीज को नोट करते हैं। नेक्स्ट बच रहा 5 में से 2.5 लाख का अपन को वापिस बात में अभी आपको बताया था 2.5 लाख कैसे निकाला था। 2.5 लाख पर जो प्रतिशत हो गया वो कितना % हो गया, 10% हो गया, हो गया पे 10%। तो आपको 2.5 लाख का 10% कितना होता है, तो यहाँ पे साइड में लिख दो, ये का 25,000, ये हो रहा 25,000 ही हो रहा है। ये बात होगी कंप्लीट। फिर भी अब कितना बचा हुआ है, 2.5 लाख। तो अभी भी राशि करियोगी के लिए गणना के लिए बची हुई है। तो वापस हम क्या करेंगे, स्लैब रेट पे आएंगे। उस स्लैब रेट में क्या गया वो आपको फिर से देखना पड़ेगा। तो इस केस में देखा जाए, इस केस में क्या होगा, अपना ये काम भी होगा 2.5 लाख वाला, नील रेट वाला, 5% वाला काम भी कर लिया। 2.5 और 2.5 कितना हो गया, 5 हो गया। फिर वापस इन दोनों के बीच का अंतर भी कितना आया था, 2.5 आया था, तो हो गया 7.5, मतलब कि उस पर अपन 10% टैक्स लगा चुके हैं। उसके बाद क्या बच रहा, उसके बाद भी राशि बच रही है। कितनी राशि बच रही है, 2.5 लाख की राशि हमारे पास बच रही है। तो नेक्स्ट लेवल पकड़ते हैं हम। तो उस केस में क्या हो रहा है, वापस इन दोनों के बीच का अंतर निकालो। दोनों के बीच का अंतर कितना है, दोनों के बीच का अंतर भी है 2.5 लाख। क्या हो रही है, जो 2.5 लाख आ रहा है उस पर टैक्स जो लगाना हमको कितना % लगाना है, 15% लगाना है। तो वापस वही वाली बात है, पीछे की तरफ आ जाता हूँ मैं और वहां पे आपको बताता हूँ कैलकुलेशन कैसे करी जाएगी। तो मेरे पास 2.5 लाख बचा हुआ है, लास्ट जो फाइनल जो 2.5 लाख बचा हुआ है उस पर मेरे को कितना % टैक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल अमाउंट हो गया 2.5 लाख पर 15%, ये हो गया 37,500 हो गया तक। और इसको मैं 2.5 लाख को यहाँ पे माइनस कर देता हूँ क्योंकि मेरा काम खत्म हो चुका है। लास्ट कैलकुलेशन मैंने कर दी है, तो यहाँ पे 0 अमाउंट हो गया। समझ में आ गई बात, कैसे क्या। सबसे पहले तो अभी मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले उस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाता है तो सबसे पहले उसकी व्यक्ति की उम्र पूछो, उम्र क्या है।
उसने साल भर में कितना कमाया वो कमा लिया, वो लिख दिया हमने। उसके बाद हम क्या देते हैं, उसके बाद हम इनकम टैक्स की स्लैब रेट देखते हैं। तो आपको याद रखना है इनकम टैक्स की स्लैब रेट को याद रखना है, बार बार उसको रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज करेंगे, सबसे पहले हम क्या करें, उसको चार्ट को जो बनाया उसको खोल दो कि क्या क्या लिख रखा है। तो अब फिर याद करो, 0 से लगाकर 2.5 लाख रुपए तक माफ यानी नील, कोई टैक्स नहीं लगा रखा होगा। फिर क्या, 2.5 लाख से ज्यादा लेकिन 5 लाख तक कितना परसेंट टैक्स बन रहा है, 5% टैक्स बन रहा है। याद रखना, हम लोग को कैलकुलेशन बात की बातें होती हैं। फिर उसके बाद 5 लाख से ज्यादा लेकिन 7.5 लाख रुपए तक 10%। फिर 7.5 लाख से ज्यादा 10 लाख रुपए तक 15%। 10 लाख से ज्यादा 12,50,000 रुपए तक 20%। 12,50 से 15 लाख रुपए तक 25%। और लास्ट और फाइनल 15 लाख से कितना भी वो ज्यादा कमाए उससे कोई मतलब नहीं है, 30% की दर से उसको टैक्स चुकाना पड़ेगा। ये तो बात होगी पहली बात। अब बात आती है डायरेक्ट ही कोई राशि कोई व्यक्ति कमाता, डायरेक्ट ही आपको स्लैब रेट के ऊपर नहीं जाना है। जैसे कि मैं इस एग्जांपल की बात कर रहा था, डायरेक्ट अपन बात करते हैं 10 लाख रुपए इसने कमाया, 10 लाख कहाँ आ रहा है, मान के चलो कोई आम इंसान जो होता है वो क्या होता है, 10 लाख कमाया है तो 10 लाख श्रेणी कौन सी, इस श्रेणी में आ रही है, नॉर्मल सी बात है। और इस श्रेणी के हिसाब से देखा जाए तो 15% टैक्स चुकाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इनकम टैक्स ने स्लैब रेट बना रखा है। अब उसी स्लैब रेट के हिसाब से आपको काम करना है। इनकम टैक्स ने बोल रखा है आपको पूरी राशि के ऊपर टैक्स नहीं चुकाना है, आपने जितना कमाया उस पर टैक्स नहीं चुकाना। आप हमारी स्लैब रेट देखें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है आप हमारी स्लैब रेट देखें, हमने स्लैब रेट बना रखी, आप उसी चीज को फॉलो करना है। इस चीज को इसलिए नहीं बताया पुरानी रेट हो चुकी है, मैं लेटेस्ट रेट की बात नहीं करूंगा आपके सामने। तो आपको स्लैब रेट के हिसाब से चलना है। अब स्लैब रेट के हिसाब से कैसे चलेंगे, मैंने आपको स्लैब रेट के हिसाब से चलना सिखाया, इसके अंदर इस एग्जांपल के अंदर सिखाया। आप लोग देख सकते हो, इस एग्जांपल की बात करता हूं मैं, देख सकते हो 10 लाख उस व्यक्ति ने कमाया है। यदि आम व्यक्ति होता तो वो क्या करता, 10 लाख को 15% करता, क्योंकि उसको पता है 10 लाख की तब क्या होगा, उसको टैक्स चुकाना 15% दर से। 10 लाख इंटू 15% क्या, 1.5 लाख रुपये टैक्स चुका गया, खुश होकर आ रहा है मेरे को टैक्स की गणना भी आ गई और मैं टैक्स चुका गया। नहीं, वो उसका मूर्खतापूर्ण काम हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि उसने इनकम टैक्स के रूल्स को देखा ही नहीं है। तो रूल्स को कैसे देखा जाता है, इस हिसाब से देखा जाता है। मैं पहले इसकी टोटलिंग कर देता हूँ। इसकी टोटलिंग करते हैं तो उसका जो टैक्स का जो अमाउंट बन रहा है कितना बन रहा है, 75,000 भी बन रहा है। आम व्यक्ति होता उसको पता नहीं होता और वो 15% के हिसाब से टैक्स जमा करा क्या जाता है, उसको 1.5 लाख रुपए का क्या चुकाना पड़ता, टैक्स चुकाना पड़ता। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात, आगे उसको वो चीज जुड़ती है घटती है वो बात की बात है। मैं अभी 8% की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल वैसे बात कर रहा हूँ। तो उसको 1.5 लाख रुपए का टैक्स चुकाना पड़ता। लेकिन यदि हम इस रूल्स को फॉलो करें, इनकम टैक्स की स्लैब रेट को फॉलो करें, तो उसको मात्र 75,000 रुपए का टैक्स से चुकाना है। तो उसकी गणना कैसे करी मैंने गणना करी इसके हिसाब से। मैंने सबसे पहले उस चीज को स्लैब रेट को देखा। स्लैब रेट को कैसे देखा, सबसे पहले 10 लाख है, इनकम टैक्स की स्लैब रेट बोलती है 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना है। तो मैंने क्या कहा, 10 लाख में से 2.5 लाख रुपए तक मुझको टैक्स चुकाना है, इसमें नील रेट दिया, कंप्लीट है ना। उसके बाद क्या, उस टैक्सेबल इनकम में से एग्जेम्प्ट इनकम यानी कर मुक्त आय को मैंने घटा दिया है। तो मेरे पास जो करियो की राशि आ गई है जिस पर मेरे को टैक्स लगाने की बात आ रही है, तो वो राशि कितनी हो रही है मेरे पास, 7.5 लाख रुपए हो रही है। यानी 7.5 लाख रुपए में मेरे पास टैक्स लगेगा, लेकिन कितना लगेगा वो लगेगा स्लैब रेट के हिसाब से। अब स्लैब रेट में मैंने क्या किया, मैंने उसके बाद फिर से यहाँ पे आया और उसके बाद मैंने उसको देखा, अरे स्लैब रेट में नेक्स्ट किया था, क्योंकि मैंने ये काम तो कर चुका हूँ, ये काम तो हो गया अपना, ये काम कंप्लीट। अब मेरे को दूसरी क्या बोलता है, ये बोलता है कि 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक आपको 5% टैक्स चुकाना है। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट 5 लाख पे 5% लगा, मैंने इन दोनों के बीच का अंतर निकाला। अब मैंने का मतलब क्या हुआ, एज पर इनकम टैक्स रूल्स कंप्लीट है, ITR इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से मैंने क्या करा, इन दोनों के बीच का अंतर निकाला। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख पे टैक्स कितना चुकाना है, 5% चुकाना है। तो फिर मैंने उसके बाद क्या किया, मैंने ज्यादा उसके बाद कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया, उस 7.5 लाख की जो राशि आ रही थी, नेक्स्ट जो 2.5 लाख है, नेक्स्ट 2.5 लाख क्या होगा, उस पर कितना प्रतिशत टैक्स है, 5% है। 5% के हिसाब टैक्स कितना हो गया, 12,500 हो गया, कंप्लीट। फिर क्या किया, उस 7.5 में से 2.5 को घटा दिया। क्यों घटाया, क्योंकि मैं उस पर ऑलरेडी टैक्स लगा चुका हूँ, मेरे पास टैक्सेबल अमाउंट आ चुका है, टैक्स का अमाउंट आ चुका है, मेरा काम खत्म हो गया। तो 7.5 में से 2.5 चला गया, तो उसके बाद मेरे पास राशि कितनी बची है जिस पर मेरे को अभी भी टैक्स लगाना है। कितनी राशि है वो, 5 लाख रुपए हो गया। यहाँ तक हम बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करें, अब ज्यादा कुछ नहीं करना, फिर से अभी सब जाओ स्लैब रेट के ऊपर। स्लैब रेट क्या बोलती है, स्लैब रेट बोलती है, नेक्स्ट स्लैब रेट की बात करता हूं, यहां तक बात आ गई अपने। नेक्स्ट स्लैब रेट बोलती है आगे की जो राशि होती है
मैं ये काम भी कर चुका हूँ, मैं ये काम भी कर चुका हूँ, दोनों काम मेरे हो चुके हैं। 2.5 इस पर भी लगा दिया और इस 2.5 पे काम होगा, 2.5 पे टैक्स फ्री हो गया। फिर 2.5 पे मैंने कितना प्रतिशत लगा दिया, 5% लगा दिया। अब नेक्स्ट अभी भी मेरे पास राशि बची हुई 5 लाख रुपए, बचाओ 5 लाख रुपए। नेक्स्ट इसलिए मेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे कैसे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लैब रेट पे आता हूँ। सबसे पहले देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो रहा है, ठीक है। 75,000 नहीं, ये 7.5 लाख रुपए, 7,50,000 रुपए है, प्रिंटिंग मिस्टेक है इस वजह से। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है। इन दोनों के बीच का अंतर अभी आ रहा है 2.5 लाख रुपए, हर चीज का 2.5 लाख पे शो हो रहा है। इन दोनों के बीच में कितना अंतर आ रहा है, 2.5 लाख रुपए का आ रहा है। और 2.5 लाख रुपए में हमें टैक्स कितना चुकाना है, 10% की तरफ से टैक्स चुकाना है। तो मैंने क्या किया, फिर से मैं वापस उसी नोट्स पे आया था। मैंने क्या किया, ये देखें आप लोग, 5 लाख की राशि बच रही थी। नेक्स्ट जो स्लैब रेट आई वो 10% वाली है। 10% में अमाउंट कितना आ रहा था, 2.5 लाख रुपए का आ रहा था। तो मैंने 2.5 लाख रुपए लिख दिया और 2.5 लाख पे मैंने कितने लगा दिया, 10% टैक्स लगा दिया। तो राशि कितनी आ गई, 25,000 रुपए आ गए। आगे बात सुने, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने क्या कि जिस पर राशि पे टैक्स लग चुका उसको मैंने फिर से घटा दिया। मैंने क्या किया, 5 लाख में से 2.5 लाख को फिर से घटा दिया, क्योंकि टैक्स में लगा चुका हूँ 10% की दर से। तो अब मेरे पास जो टैक्सेबल जो राशि बची वो कितनी बच रही है, मेरे पास अब जो राशि बच रही है अभी भी 2.5 लाख रुपए राशि मेरे पास बच रही है। फिर नेक्स्ट सीन की बात करते हैं, नेक्स्ट स्लैब रेट की बात करते हैं। उसमें क्या बोला गया था, उसमें यह बोलता है कि यदि आपने उसके बाद भी पैसा कमाया है, यानी यहाँ तक की बात करता हूँ, ये बात हो गई, 5% वाली भी होगी, 10% वाली भी होगी, उसके बाद भी मेरे पास राशि बच रही है। तो उस केस में क्या होगा, फिर से वो वाली बात है, 7.5 से 10 लाख के बीच का अंतर आप लोगों को निकालना है। तो 10 लाख में से 7.5 लाख रुपए गया तो कितना बचा, 2.5 लाख, और उस 2.5 लाख पे टैक्स कितना लग जाएगा, 15% लग जाएगा। तो मैंने क्या किया, उसी कैलकुलेशन के आधार पर मैंने क्या करा, उस 2.5 लाख पे कितना प्रतिशत टैक्स लगा दिया, 15% टैक्स लगा दिया, और इसका कनेक्शन का या फिर जो अमाउंट हो गया वो कितना आ गया, 37,500 हो गया। तो फिर क्या हुआ, 2.5 लाख में से मैं टैक्स लगा चुका हूँ 15%, 2.5 में से 2.5 घटा दिया, तो नील बटन नील कंप्लीट है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति सालाना, यदि उसकी उम्र 60 वर्ष से कम है, वो सालाना 10 लाख रुपए कमाता है, तो उसको 75,000 रुपये टैक्स चुकाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें कुछ दूसरे रूल्स रेगुलेशन वो आने वाली क्लासों में हम पढ़ने वाला, हाल फिलहाल की बात करता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आम व्यक्ति होता है, नॉर्मल जो व्यक्ति होता है वो क्या सोचता है, यदि उसको इनकम टैक्स रूल्स का पता नहीं होता तो वो क्या करेगा, यदि वो आम व्यक्ति होगा 10 लाख के ऊपर क्या करा, 15% टैक्स लगा देगा। 15% टैक्स क्यों लगा रहा है, वो बोलेगा कि इनकम टैक्स का जो रूल्स है, इनकम टैक्स का रूल्स क्या बोल रहा है, यदि कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए तक पैसा कमाता है उसको टैक्स चुकाना पड़ेगा 15%। कहाँ लिख रखा, ये लिख रखा, देखा हम लोग लिख रखा, ये देखा लिख रहा है, लिखा ना, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसको लगा। नॉर्मल इंसान क्या करेगा, 10 लाख रुपए कमाया तो 15% टैक्स चुका दिया, 1.5 लाख रुपए चुका के आ गया और वो खुश हो रहा है, तो गलत, वो पूरे रूप से गलत है। उसने मूर्खतापूर्ण काम कर लिया। क्यों करा, क्योंकि उसने इनकम टैक्स रूल्स को फॉलो नहीं किया। कंप्लीट यहाँ तक। तो आप लोग देख सकते हो, यदि कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए सालाना कमाता है तो उसको केवल 75,000 चुकाना है, न कि उसको 1.5 लाख रुपए चुकाना है। तो आपको बात समझ में आ गई कैसे क्या करता है। एक एग्जांपल और लेते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि बात करता हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल फिर से लेने वाले हम इस क्लास में। जैसे कि एक कोई व्यक्ति है, मैं अभी बात करता हूँ 60 वर्ष से कम उम्र की बात ही कर रहा हूँ। तो एक व्यक्ति है, उसकी उम्र है 35 वर्ष। कितनी उम्र है उसकी, 35 वर्ष उसकी व्यक्ति की उम्र है, ठीक है। व्यक्ति का नाम बोल दो रोहित राम है, रोहित है, उसकी उम्र 35 वर्ष है और वो यदि 6,50,000 रुपये साल का कमाता है, कितना, वर्ष भर में सालाना जो उसकी इनकम है वो कितनी है, 6,50,000 रुपये। अब वो पूछ ले कि मुझे टैक्स लायबिलिटी यानी टैक्स कितना जमा कराना पड़ेगा, तो आपको ध्यान होना चाहिए। क्या ध्यान होना चाहिए कि इसकी गणना कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको लिए सबसे पहले आपको स्लैब रेट ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहला काम स्लैब रेट ध्यान रखें, दूसरा उसकी उम्र देखें। वैसे अभी तो आपके सामने एक ही चीज़ है कि मैंने 60 वर्ष से कम उम्र तक का ही बता रखा था, आपको ध्यान है, नॉर्मली स्लैब रेट एक ही होगी। तो आपको कैसे क्या करना है, आपको उस चार्ट को स्लैब रेट को ध्यान में रखते हुए काम करना है। स्लैब रेट का जो बोलते हैं ध्यान रखते हुए कैसे करते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले मैं बताता हूँ 0 से लगाकर 2.5 लाख तक, जैसा कि उसमें बता रखा नील, मतलब कि उसको कोई टैक्स नहीं चुकाना है। नेक्स्ट मैंने आपको जैसा कि बताया 2.5 लाख से ज्यादा एज पर रूल्स, लेकिन 5 लाख रुपए तक है तो उसको 5% की दर से क्या चुकाना पड़ रहा है, टैक्स चुकाना पड़ रहा है, ये हो रहा है। फिर यदि किसी व्यक्ति को आय जो है 5 लाख से ज्यादा लेकिन 7.5 लाख तक है,
तो उसको 10% की दर से क्या चुकाना पड़ रहा है, टैक्स चुकाना पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति की उम्र 7.5 लाख से, यदि किसी व्यक्ति की आय 7.5 लाख से ज़्यादा है लेकिन 10 लाख तक है, तो उसको 15% की दर से क्या चुकाना पड़ेगा, टैक्स चुकाना पड़ेगा। फिर बात करते हैं हम 10 लाख से ज़्यादा लेकिन 12.5 लाख तक, यदि उसकी क्या है, वार्षिक आय है, तो उसको 20% की दर से क्या चुकाना पड़ेगा, टैक्स चुकाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन होता है यदि उसकी आय 12.5 लाख से ज़्यादा है लेकिन 15 लाख रुपए तक है, तो उसको 25% की दर से क्या चुकाना पड़ेगा, टैक्स चुकाना पड़ेगा। लास्ट और फाइनल, यदि उसकी आय जो है 15 लाख से ज़्यादा है, कितनी भी हो सकती है वो, तो उसको 30% की दर से क्या चुकाना पड़ेगा, टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब केवल एक ही है, आपको क्या करना है, स्लैब रेट को ध्यान में रखना है, बार बार उस चीज़ को लिखना है। स्लैब रेट समझ में आ गई तो आपको टैक्स की जो गणना होगी वो इजी वे में हो जाएगी। मैं एक टैक्स स्लैब रेट आपके सामने लिख दी वापस रिवाइज के तौर पे। अब क्या होगा, मैं इसी को आधार मानता हूँ, मैं उस चीज़ की क्या करने वाला हूँ, गणना करने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले एक काम करना, आपको वर्किंग नोट तैयार करना है। कैसे करेंगे, तो जैसे मैं वर्किंग नोट की बात करता हूँ, मैंने वर्किंग नोट यहाँ पे लिख दिया, वर्किंग नोट है मेरा। सबसे पहले क्या किया मैंने, सबसे पहले इस व्यक्ति का क्या कर दिया, इसकी इनकम लिख दी मैंने। इसकी इनकम जो लिखी कितनी लिख दी, 6,50,000 रुपये इनकम मैंने लिख दिया। अब क्या करूँ, अब मुझे एज पर ITR इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से मैं चलने वाला हूँ। इनकम टैक्स रूल से बोलता है किसी व्यक्ति ने कितना भी पैसा कमाया हो, स्टार्टिंग जो 2.5 लाख रुपए तक का होता है उसके ऊपर उसको टैक्स चुकाना ही नहीं है, ये बोलता है इनकम टैक्स। तो 6,50,000 में से मैं 2.5 लाख को घटा रहा हूँ। क्यों घटा रहा हूँ, क्योंकि ये है नील रेट वाला, यानी इसको कोई टैक्स नहीं चुकाना है, यही हो रहा। अब कितना बचा, अब इसका बचा 4 लाख रुपए, कितना बचा, 4 लाख, यानी अब जो टैक्स लायबिलिटी बनती है, टैक्सेबल जो इनकम है वो कितनी, 4 लाख रुपए। अब मैं क्या करूंगा, मेरा पहला काम तो खत्म हो चुका है, दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम होता है ये वाले स्टेप पे जाऊंगा। क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि टैक्सेबल अमाउंट आ रहा इस वजह से। अब क्या करूंगा, इन दोनों के बीच का अंतर मेरे को निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच का अंतर मुझे निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूंगा, इनमें से इसको घटा दिया, 5 लाख में से 2.5 लाख को घटाता हूं तो मेरे कितना आ रहा है, 2.5 लाख रुपये आ रहा है। तो उस 2.5 लाख पर ऊपर मुझे कितना टैक्स चुकाना है, 5% चुकाना। अब 2.5 लाख क्यों लूंगा यहाँ पे, क्योंकि 4 लाख का जो अमाउंट है वो 2.5 लाख से क्या बड़ा है, मतलब टैक्सेबल इनकम तो 4 लाख हो रही है, और यहाँ पे जो अपन बात करें अंतर की बात कर रहे हैं वो कितना, 2.5 लाख है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, उस 2.5 लाख पे मैं कितना परसेंट लगा दूंगा, 5% लगा दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ लिखा मैं 2.5 लाख, 2.5 लाख, ये हो गया 2.5 लाख। इस पर जो टैक्स की जो रेट है वो कितनी, 5%, जो कि आता है 12,500। कंप्लीट यहाँ तक, ये तो बात हो गई। अब भी मेरे पास क्या कर रहा है, राशि बच रही, कितनी बच रही है, 1,50,000, यानी मुझे थर्ड स्टेप में भी आना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ अभी मेरे पास योग्य राशि बच रही है जिस पर मैंने टैक्स नहीं लगाया, तो अब लगाने वाला हूँ। अब क्या करें, ये काम खत्म हो चुका, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब बात करते हैं आगे वाले की, बात करते हैं आगे वाले में क्या सीन हो रहा है। आगे वाले में आपको ये देखना है कि इसमें क्या हो रहा है कि आपको दोनों का बीच के अंतर निकालना पड़ेगा। 7.5 लाख या 5 लाख, तो दोनों के बीच का अंतर निकाल दें तो भी वो भी अंतर कितना आता है, 2.5 लाख रुपये आता है, 2.5 लाख रुपये भी आता है। तो नेक्स्ट जो इनकम होगी उस पर आपको जो परसेंट लगाना पड़ेगा वो कितना परसेंट टैक्स लगाना पड़ेगा, 10% टैक्स लगाना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर मैंने निकाला 2.5 लाख। तो आपको डायरेक्टली 2.5 लाख का 10% नहीं निकालना है। क्यों निकालना है, इसलिए निकालना है क्योंकि नेक्स्ट जो अमाउंट बच रहा है, कर योग्य जो राशि बच रही है वो क्या है, उस अंतर की राशि से कम है। तो जो कम है उसको लेना पड़ेगा। कम कौन सा है, उसका कम है 1.5 लाख, 1.5 लाख की। अब इसमें आपने देखा था, आप लोग ध्यान हो तो, इसमें 4 लाख था, इधर 2.5 लाख था। दोनों में से कम कौन सा था, कम था 2.5 लाख, तो 2.5 लाख लिखा मैंने। अब इन दोनों में से कम कौन सा, 1.5 लाख है, इधर 2.5 लाख है। इन दोनों में से कम कौन सा है, कौन सी राशि है जिस पर टैक्स नहीं लगाया। मेरे पास केवल मात्र राशि जो बची है वो है 1.5 लाख बची है, उस पर मैंने कोई टैक्स नहीं लगाया। तो नेक्स्ट स्लैब रेट क्या बोलती है, ये काम हो गया, ये काम। स्लैब रेट क्या बोलती है, स्लैब रेट बोलती है बाकी के आगे वाली जो राशि होगी ना उस पर आपको टैक्स कितना चुकाना पड़ेगा, 10% की दर से टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैंने लिखा 1.5 लाख का पूरा का पूरा लेस हो गया, 1.5 लाख कितना परसेंट है, 10%। 1.5 लाख का 10% कितना होता है, 15,000 होता है। कंप्लीट है। तो उस व्यक्ति को, जो रोहित जी हैं जिसने 35 वर्ष उम्र जिनकी है, जिन्होंने 6.5 लाख रुपए कमाया है साल का, तो उनको इस अमाउंट के बिहाफ पे टैक्स चुकाना पड़ेगा। कितना, 27,500। कंप्लीट है तक। आप लोगों को समझ में आएगा कि बात कहाँ, उसकी टैक्स की गणना कैसे की जाती है। यदि मैं बात करता हूँ, मैं यदि इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से नहीं चलता, यदि मैं इस चीज़ को फॉलो नहीं करता तो क्या होता,
तो मैं आपको बताऊँ तो क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि मैंने क्या इस चीज़ को फॉलो नहीं किया तो मैं क्या करता, डायरेक्ट 6.5 लाख देखता, 6.5 लाख के बाद देता ये कौन सी स्लेब रेट के अंदर आ रहा है, कौन सी स्लेब रेट के अंदर आ रहा है। तो मैं देखता हूँ यार स्लेब रेट आ रही है 5 लाख वाली भी नहीं, हाँ ये वाली स्लेब रेट देखो आप लोग, ये स्लेब रेट आ रही है 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक यदि कोई अर्निंग होती है तो 10% की दर से मुझे क्या चुकाना पड़ा, टैक्स। तो नॉर्मली इंसान क्या करता है, मैं किस स्लेब रेट में आ रहा हूँ वो ये सोचता है, वो जिस स्लेब रेट में आता है उसके सामने वो टैक्स रेट देखता है और उसके बाद उस टैक्स की गणना करके बोलता है कि मैंने टैक्स की गणना कर ली है, लेकिन वो गलत होती है। क्यों होती है, यदि मैं उसके हिसाब से चलता, आम इंसान के हिसाब से चलूँ तो क्या होगा, इस स्लेब रेट में आ रहा हूँ, राशि कितनी कमाई 6,50,000 रुपये, स्लेब रेट के हिसाब से राशि जो बन रही है वो कितनी बन रही है, टैक्स की रेट 10%, 6.5 लाख का 10% कितना होता है, 6.5 लाख का 10% जो होता है वो होता है 65,000, कितना होता है। यदि मैं उस हिसाब से चलूं तो वो टैक्स की गणना के बोलेगा मैं टैक्स 65,000 का टैक्स बन रहा है, लेकिन वास्तविक रूप में ऐसा नहीं है। उसने इसके यदि उसने इनकम टैक्स रूल्स को फॉलो किया होता तो उसको 27,500 चुकाना है। आप देखिए कितने अंतर बड़ी राशि, कितनी बड़ी राशि होती है। यदि हम इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आपको इतना टैक्स चुकाना पड़ेगा, यदि हम इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से चलेंगे तो हमको इतना टैक्स चुकाना पड़ेगा। आ रही बस में। तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा जो काम किए जाते हैं, जो आयकर की गणना करते हैं हम, वो करते हैं एज पर इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से। तो आज मैंने आपको बताई, आज की क्लास में मैंने आपको बताया स्लैब रेट के बारे में। और वो कौन सी स्लैब रेट थी, स्लैब रेट थी यदि किसी व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष से कम हो तो उस केस में हम उसकी टैक्स की गणना कैसे करते हैं, कर की गणना कैसे करते हैं। आज की क्लास में आपको बता दिया है। तो सबसे पहले आप लोगों को करना है क्या है, सबसे पहले आपको काम एक छोटा सा करना, वो क्या करना है, आपको स्लैब रेट को याद रखना है। स्लैब रेट को याद कैसे करेंगे, बार बार उस चीज को रिपीट करें, 0 से 2.5 नील, 2.5 से 5 5, वापिस 5 से 7.5 10, 7.5 से 10 15, 10 से 12, 10 से 12.5 20, 12.5 से 15 25 और 15 से 30। तो कंप्लीट याद रख। तो आपको हमेशा क्या करना, स्लैब रेट को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली क्लासों के अंदर मैं आपको हर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। हर व्यक्ति जो वो भी व्यक्ति होता है उसको अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है। मैंने आपको बताया 3 कैटेगरी में बांट रखा। कौन सी, 60 वर्ष तक, 60 वर्ष से ज़्यादा लेकिन 80 वर्ष तक, और 80 वर्ष से ज़्यादा वाली, तीनों की कैटेगरी अलग अलग होती है। तीनों पर जो स्लैब रेट जो होती है वो भी अलग अलग होती है। तो आपको उस चीज़ को याद रखना पड़ेगा। कंप्लीट याद रख। आगे बात में तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए काफ़ी है। मैंने आज आपको 2 एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया है कि जब किसी व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष से कम होती है तो उस पर जो स्लैब रेट जो होती है वो कौन से होती है। स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स रेट मैंने आपको बता दिए और उसकी गणना कैसे करते हैं मैंने आपको 2 एग्जाम्पल भी बता दिए। आप इस चीज़ को फिर से प्रैक्टिस करें और आपको उसको नोट करना है कि इसकी गणना कैसे की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।